तो कर्नाटक के दौरे पर पीएम मोदी है और बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो भी जारी है। खुद प्रधानमंत्री भी उल्टा लोगों को अपनी तरफ से फूल लोगों पर बरसा रहे हैं। तो ये एक कनेक्ट होता है प्रधानमंत्री का। पहले भी हमने देखा हुगली में, बेलगाम में और अलग अलग जगहों पर। खासकर ये कनेक्ट जो है यानी इसको प्रधानमंत्री और एक आम जनता के बीच में जो एक दीवार होती है उसे उस दीवार को तोड़ती है। यानी प्रधानमंत्री एक जनसेवक के तौर पर लोगों के साथ जुड़ते हैं, एक आम आदमी की तरह उनके साथ जुड़ते हैं और यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नजर नहीं आती जब इस तरह के रोड शो होते हैं। और ऐसे रोड शोज में युवक भारी मात्रा में पहुंचते हैं क्योंकि कई युवकों से हमने यहाँ पर बात भी की और ये युवक, इनमें से कई युवक ये हमें बता रहे थे कि कई लोग देश के अलग अलग हिस्से से भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं बैंगलोर में। और उनका ये कहना था कि आज मौका मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में आए हैं, तो वो तमाम युवक जो है देश के दूसरे इलाके से यहाँ पढ़ाई करने के लिए पहुंचे। तो ये युवक भी लंबी कतार बनाकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। तो ये जरूरी नहीं है कि महज बैंगलोर के लोग इस रोड शो में शामिल। यहाँ पर हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों से आए हुए युवक और दूसरे राज्यों से आए हुए व्यवसायी और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री की इस यात्रा का हिस्सा है। और जैसे कि मैंने बताया, ये लगभग एक पदयात्रा जैसा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की विजय रथ जो है उसके साथ साथ लोग दौड़ रहे हैं और पूरा 5 किलोमीटर का लंबा सफर जो है तय करने उन्हें कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा से लोगों की कनेक्ट के लिए वो अलग अलग साधन इस्तेमाल किया, भले ही वो मन की बात हो, भले ही वो स्टेज से प्रचार करते हो या फिर वो वर्चुअल सभाएं संबोधित करते हो। हमेशा प्रधानमंत्री जनता से पहले कनेक्ट करते हैं या फिर वो अगर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हैं। देखिए, रैली से पहले प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैलीज के तहत कर्नाटक में करीब 36 अलग अलग जगहों पर एड्रेस किया था, जिसके तहत कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, काफी जोश, मोटिवेशन नजर आ रहा था। तो प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को यही कहते हैं कि अगर बूथ को मजबूत बनाया जाए तो ये बीजेपी की ताकत है और बीजेपी की ताकत है वो कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करता है। तो प्रधानमंत्री इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और हर कार्यकर्ता को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराते हैं। यहाँ पर खड़े हुए कतार में खड़े हुए लोग अपने आप को ऐसे समझ रहा था कि प्रधानमंत्री उसे इंडिविजुअली मिलने आए हैं। तो इस बात का एहसास प्रधानमंत्री दिलाते हैं और यही खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आप देख रहे हैं कि उनके पीछे पीछे हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सुमनहल्ली फ्लाईओवर तक जाने के लिए तैयार है। आयशा, तो अपने आप में आपने जिस बात का जिक्र किया कि हजारों लोग जो सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं, हर एक व्यक्ति को यह लगता है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर उनके अभिवादन को स्वीकार किया और एक तरीके से रेसिप्रोकेट भी किया उनके अभिवादन को लेकर। निश्चित तौर से यह बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति में अपनी पार्टी से जुड़ा हो या फिर एक आमो खास हो, उसमें उत्साह पैदा करने के लिए एक गजब की ऊर्जा रखते हैं, क्योंकि अपनी उम्र के 7 दशक पूरे कर चुके प्रधानमंत्री के अंदर इतनी चुस्ती, फुर्ती और स्फूर्ति है जो दूसरों के लिए एक उदाहरण है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता के बीच में जिस प्रकार की स्वीकारता मिलती है, उन्हें वैश्विक स्तर के नेता के तौर पर वो स्वीकारता उन्हें वैश्विक नेता तक बनाती है। तो निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री लगातार सुबह से लेकर देर शाम तक जनता के बीच रहते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, उनके बीच में इतना लंबा एक रोड शो कर रहे हैं, लगातार अपने विशेष वाहन पर वो खड़े हुए हैं, जनता का दोनों हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। कम से लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है इस रोड शो को शुरू